अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो चैप्टर नंबर 11 का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी वजह क्या है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसमें हम असल में ऐसे रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जो कैटालिस्ट की मौजूदगी में होते हैं। इस प्रोसेस का जिसमें कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है उसका नाम है कैटालिसिस, यानी कि कैटालाइसिस। कैटालिस्ट को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। आप याद रखिएगा एक बात कि इसकी टाइप्स भी हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम कैटालिसिस पढ़ने जा रहे हैं। कैटालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है फॉर स्पीडिंग अप द रिएक्शन। एक बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैटालिस्ट नॉर्मली होता क्या है। कैटालिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस होती है, एक ऐसा केमिकल होता है जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। हमारी डेली लाइफ में हमारे वालिदैन हमें अक्सर मोटिवेट करते हैं जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो वो हमारे लिए कैटालिस्ट का काम करते हैं, क्योंकि उससे हमारी आउटपुट या प्रोडक्ट जो हमारे एग्जाम्स की फॉर्म में है, हमारी किसी अच्छाइयों की फॉर्म में है, वो ज़्यादा हो जाती है। सेम इसी तरह अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वो स्लो है, आप चाहते हैं फास्ट हो जाए, तो आप उसके लिए कैटालिस्ट ऐड करेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं वो स्लो हो जाए और वो पहले से रिएक्शन जिस स्पीड से जा रहा है उस स्पीड से कम स्पीड पे जाना शुरू हो, तो आप फिर कैटालिस्ट की एक स्पेशल, यूँ समझ लें, टाइप नेगेटिव कैटालिस्ट या इनहिबिटर ऐड करेंगे। इनहिबिटर क्या करता है कि वो कैटालिस्ट के स्पीड बढ़ाने की बजाय स्पीड को कम कर देता है। सो कैटालिस्ट और इनहिबिटर दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। इनहिबिटर्स भी यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी पेट्रोल के अंदर टेट्राइथाइल लेड एक इनहिबिटर है जो यूज किया जाता था ताकि नॉकिंग या प्री इग्निशन से बचा जा सके। सो कैटालिस्ट एक बहुत वास्ट फिनोमिना है जिसमें बड़ी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कैटालिसिस क्या होता है, कैटालिस्ट क्या होता है, करता क्या है, और दूसरा इसकी टाइप्स क्या होती हैं। स्टूडेंट, कैटालिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस होती है, एक ऐसा केमिकल होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को यूजुअली बढ़ा देता है। अगर कम करेगा तो हम इससे कैटालिस्ट को इनहिबिटर कहते हैं, लेकिन केमिकली वो अनचेंज रहता है। अनचेंज रहने का मतलब ये है कि वो केमिकल रिएक्शन के एंड पे प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बन जाता। ये मतलब है उनके कहने का। अब कैटालिस्ट कौन कौन से होते हैं? यूजुअली हम जो कैटालिस्ट यूज करते हैं वो इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं गैस, और उस गैस की मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो इंतहाई स्लो है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो है, तो हमारे लिए तो इकोनॉमिकली फिजिबल ही नहीं होगा कि कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट बना ली जाए। तो इस तरह के प्रोसेसेस में हम कैटालिस्ट यूज़ करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा लेते हैं, और समटाइम हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने के लिए, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ इनहिबिटर कहा जाता है। ये नेगेटिव कैटालाइसिस की टर्म यूजुअली यूज होती है। समहाउ कैटालिस्ट जिस प्रोसेस में यूज होगा, ऐसे प्रोसेस को कैटालिसिस कहेंगे। सो कैटालिसिस इज एक्चुअली a process in which catalyst is used to alter the rate of reaction। यहाँ तक आप समझे इस बात को कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कैटालिस्ट इन्वॉल्व होता है रिएक्शन की स्पीड अप करने के लिए, यानी कि वो ना रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देता है। याद रखिएगा एक बात, कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है, ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। फॉर एग्जांपल, किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 2, तो ये उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, इक्विलिब्रियम वक्त से पहले ज़रूर ले आएगा। ये एक उसमें खासियत होती है कैटालिस्ट में कि इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन बट इट कैन ब्रिंग इक्विलिब्रियम अर्लियर। समहाउ हम कैटालिस्ट की फर्दर डिटेल्स की तरफ चलते हैं। कैटालिस्ट आखिर ऐसी कौन सी साइंस है जो कैटालिस्ट यूज करता है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है? कैटालिस्ट एक्चुअली गिव
एन alternate path से यहां मुराद है मैकेनिज्म फॉर अ केमिकल रिएक्शन with lower activation energy। अब इस पॉइंट को समझने के लिए ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें। 100 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थी इस काबिल कि वो इफेक्टिव कोलिजन कर सकें। कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट के डालने से उस सिस्टम के अंदर एक नया मैकेनिज्म या पाथ जनरेट हुआ प्रोडक्ट बनाने का। वो पाथ डिमांड करता है कम एक्टिवेशन एनर्जी। हाई एक्टिवेशन एनर्जी में सिर्फ 100 मॉलिक्यूल आ रहे थे, कम एक्टिवेशन एनर्जी में 100 से ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गई, जिसे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने की ये वजह होती है कि एक अल्टरनेट पाथ या मैकेनिज्म जनरेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। अब वो कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। तो कैटलिस्ट हम जो अभी हम नेगेटिव कैटालाइसिस की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन, अगर तुम्हारा रिएक्शन रिवर्सिबल है तो जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ता है उसी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन बढ़ जाता है। तो हमने हरगिज़ ये नहीं सोचना कि इन केस अगर हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ गई है, रिएक्टेंट की कम रह गई है, या इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो गई है। इस बात को समझने के लिए ये देखें, ये हैं आपके रिएक्टेंट्स और ये हैं आपकी प्रोडक्ट्स, और ये रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। नाउ दिस इज एनर्जी बैरियर या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहां पे जाके बनेगा और प्रोडक्ट बनेगी। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो मैं इसको इसी लाइन से ड्रा करता हूं, यहां से यहां तक ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। अभी मैंने कोई कैटलिस्ट नहीं ऐड किया, ऐसा करते हैं कैटलिस्ट ऐड करते हैं। जब मैं कैटलिस्ट ऐड करूंगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे लेकिन पाथ दूसरा इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या हुआ कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की जो अब वैल्यू आई वो लो आई। ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी वो है जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आई है। ये एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसे आप EAC लिख लें सिर्फ आसानी के लिए, समझाने के लिए। वैसे एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लिखना भी मुनासिब है। ये EA है खाली, ये तब है जब आपकी जो केमिकल रिएक्शन है विदाउट कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, और जब आपने कैटलिस्ट डाला तो अल्टरनेट पाथ उन्होंने जो जनरेट किया उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। यानी कि पहले आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, अब कम होने से मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्लूड हो जाएंगे इफेक्टिव कोलिजन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो हुआ क्या, हुआ ये कि एक्टिवेशन एनर्जी के कम हो जाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, क्योंकि अब नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ गई, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल इंक्लूड हो गए जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो थी वो पहले एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, अब वो मॉलिक्यूल्स भी इंक्लूड हो गए जो पहले इस कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। स्टूडेंट याद रखिएगा एक बात कि अगर मैं कैटलिस्ट को ऐड करता हूं रिएक्शन के अंदर, ठीक है, तो वो केमिकली अनचेंज रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास KClO3, इसकी डीकंपोजिशन करता हूं तो ये बड़ी स्पीडीली होती है मैंगनीज ऑक्साइड की मौजूदगी में। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्डिनरी कंडीशन विदाउट एनी कैटलिस्ट तो स्लो होता है, लेकिन अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम तो ये बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको तो वो है HCl की ऑक्सीडेशन की। HCl ऑक्सीडाइज होता है क्लोरीन के अंदर, मैं जरा इसको लिख लेता हूं। HCl ऑक्सीडाइज होता है क्लोरीन के अंदर और साथ बनाता है वाटर। अब ये रिएक्शन वैसे यहां पे 2 आएगा,
नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और यहाँ पे आपका 1/2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो है क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2। इसकी मौजूदगी में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखिए Cl यहाँ पे -1 था, यहाँ पे Cl 0 हो गया, तो इट इज एक्चुअली ऑक्सीडाइज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना, मैं वो बात करना चाह रहा हूँ कि रिएक्शन अगर इसकी एब्सेंस में होता तो उसका आपको रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा स्लो मिलना था। हाँ, इसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया। अब ये जो कैटलिस्ट आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, मैंगनीज ऑक्साइड, प्लैटिनम, क्यूप्रिक क्लोराइड, ये सारे के सारे वो हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं, जो इंक्रीज कर रहे हैं। मैं इनहिबिटर की अगर एग्जांपल दूं, नेगेटिव कैटलिस्ट की, इनहिबिटर की, तो वो भी मेरे पास मौजूद है। वो है टेट्रा इथाइल लेड, यानी कि C2H5 4 टाइम्स लेड। ये पेट्रोल में यूज होता है नॉकिंग को खत्म करने के लिए, प्री इग्निशन को रोकने के लिए, क्योंकि ये रोकना शुरू कर देता है बजाय इंप्रूव करने के। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर। अगर मैं इस फॉर अ टाइमिंग इसको भूल जाऊं तो मेरे पास जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को, क्योंकि एक अल्टरनेट पाथ वो प्रोवाइड कर देते हैं रिएक्शन को। आप फॉर एग्जांपल, आपके पास एक रास्ता है, उसके रास्ते में पहाड़ियां हैं, और एक रास्ता है जो मोटरवे के थ्रू जाता है। अब मोटरवे के थ्रू आप जल्दी पहुंच जाएंगे अपनी प्रोडक्ट की तरफ, अपने मंजिल की तरफ, और जो पहाड़ी इलाका है उसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको सिर्फ अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड किया गया, तो एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से पहुंच गए। दिस इज अ कैटलिस्ट वर्क। कैटलिस्ट क्या करता है, आपको एक अल्टरनेट पाथ देता है केमिकल रिएक्शन को, और वो आसानी से आपकी प्रोडक्ट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। कैटलिस्ट हमारा 3 तरह का फेज में हो सकता है। गैसियस फेज में भी हो सकता है, इट कैन बी इन लिक्विड फेज, इट कैन बी इन सॉलिड फेज। सॉलिड में मशहूर ज़माना जो कैटलिस्ट है वो निकल है, फॉर हाइड्रोजनेशन यूज होता है। लिक्विड फेज में सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोलिसिस में यूजुअली ऐड किया जाता है। और गैसियस स्टेट के अंदर जो कैटलिस्ट है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, फॉर एग्जांपल सल्फर ट्राईऑक्साइड, लेड प्रोसेस में, लेड चेम्बर प्रोसेस में बनाने के लिए ये यूज होता है। ये हमारे कैटलिस्ट किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इनकी स्टेट्स की बेस पे रिएक्टेंट्स के साथ हम 2 टाइप्स बनाते हैं। मसलन अगर इनकी रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की फेज स्टेट, यानी कि दोनों अगर गैसेज हैं, रिएक्टेंट भी गैसेज हैं, तो हम उसे कहते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस। और अगर रिएक्टेंट आपके किसी और फेज में है, से सॉलिड है, और हमारा जो कैटलिस्ट है वो लिक्विड है, तो हम उसे कहेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो ये 2 टाइप है कैटालिसिस की जो हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्चुअली होमोजीनियस कैटालिसिस, in this reaction, chemical process, the catalyst and reactants are in same phase। यानी कि अगर रिएक्टेंट्स आपके लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड है, रिएक्टेंट्स अगर आपके सॉलिड हैं तो कैटलिस्ट भी सॉलिड है। अगर रिएक्टेंट आपके गैसियस स्टेट में है तो वो भी गैसियस स्टेट में है, इन सेम फेजेस, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट जो है। और दूसरी बात, इट इज होमोजीनियसली स्प्रेड, ये होमोजीनियसली फैल जाता है थ्रू आउट मिक्सचर। ये मिक्सचर में ना कैटलिस्ट होमोजीनियसली फैल जाता है। खुद सोचे, अगर आपका कैटलिस्ट जो है वो गैसियस स्टेट में और आपकी बाकी जो रिएक्टेंट्स है वो भी गैसियस स्टेट में है, तो वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे, तो आपका पूरा रिएक्टिंग मिक्सचर जो है उसमें वो स्प्रेड हो जाएगा कैटलिस्ट होमोजीनियसली। अब इधर जो हम एग्जांपल लेते हैं,
होमोजीनियस कैटलिस्ट की, वो है लेड चेम्बर प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाए तो वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करके बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाउ इफ वी बैलेंस दिस रिएक्शन दिस वुड बिकम 2, नाउ 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। स्टूडेंट गौर से देखें, गौर से, मैं जो लिख रहा हूं इसे गौर से देखना है। गैस 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 गैस, सारों की फेजेस क्या है? गैस, सारे क्या है? गैसियस स्टेट में। तो क्या करूंगा मैं कहूंगा भाई ये होमोजीनियस है। क्यों? जब मैं इनको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये होमोजीनियसली सेपरेट हो जाएगा। वैसे भी हमारा होमोजीनियस कैटालिसिस का प्रोसेस है तो इनमें सारे फेजेस सेम है। सेकंड, जरूरी नहीं कि गैसियस वाले ही हों, हमारे पास इथाइल एसीटेट होता है यानी कि एस्टर, इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर के साथ, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, जो इसको कन्वर्ट कर देता है दो प्रोडक्ट्स के अंदर, CH3 COOH और C2H5OH। अब स्टूडेंट गौर से देखना है, गौर से, ये लिक्विड स्टेट लिक्विड स्टेट लिक्विड स्टेट लिक्विड स्टेट और सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है इसमें? कैटालिस्ट, लिक्विड। सो ये होमोजीनियस कैटालिसिस है। अब जरा हम चलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पे। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, स्टूडेंट ये इससे डिफरेंट होता है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें इन दिस reaction the catalyst and the reactants are not in same phase। अब आप सोचे होंगे सेम फेज में नहीं है तो वो किस में होगा? वो स्टूडेंट्स होगा किसी और फेज में। फॉर एग्जांपल, इसको मैं एग्जांपल, अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया, इट कैन बी कन्वर्टेड और ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट which is actually equal to platinum in nitrogen monoxide or water। 4, 6 and this one is also 4। स्टूडेंट ये जो केमिकल रिएक्शन मैंने लिखा है ना, इस रिएक्शन में आप गौर करें, गैस गैस, व्हाट इज दिस? सॉलिड। रिएक्टिंग मिक्सचर रिएक्टिंग मिक्सचर रिएक्टिंग मिक्सचर सेम है, रिएक्टिंग मिक्सचर डिफरेंट है। किससे? कैटलिस्ट की फेज से, स्टेट से। तो मैं क्या कहूंगा, जैसे ना हेट्रोजीनियस, डिफरेंट। वैसे भी हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ, डिफरेंट, और होमो का मतलब वैसे भी होता है सेम। तो मैं अगर इनका लिटरल मीनिंग भी देखूं ना तो वो यही बनता है जो मैं आपको समझा रहा हूं। आप ऐसा करें, आप ये ना लें, आप गैस ले लें ईथीन, इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो ये बन जाएगा ईथेन। अब आप सारे जानते हैं कि ये जो निकल है दैट इज एक्चुअली सॉलिड, और इसमें ये जो स्पीशीज है ये गैशियस स्टेट है, ईथीन, और हाइड्रोजन भी गैशियस। ऑल्दो मैं इनके भी लिख सकता हूँ जिस तरह ऊपर लिखें, बट चूंकि हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिंग मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं रिएक्टिंग मिक्सचर से देखूं तो उसमें ये जो स्टेट्स हैं ये डिफरेंट है निकल से। निकल क्या है? इसमें सॉलिड है, और हमारा अगर फॉरवर्ड रिएक्शन देखा जाए तो उसमें वो दोनों गैशियस स्टेट में है। लिहाजा रिएक्टिंग मिक्सचर जो है वो डिफरेंट है हमारा किससे, जो हमारा कैटलिस्ट है। सो हमारी दो टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। इसके अलावा भी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये देखें, HCl और क्लोरीन का जो रिएक्शन हुआ है इसमें क्यूप्रिक क्लोराइड यूज हुआ है, ये सॉलिड होता है, ठीक है,
ऑक्सीजन इसमें गैस यूज हो रही है, HCl इसमें अगर तो हाई टेम्परेचर पे है तो वो गैसियस स्टेट में होता है विदाउट वाटर। H2 और O2 इनका रिएक्शन हो रहा है, दोनों गैसेज हैं, और इनके लिए जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो प्लैटिनियम है विच इज एक्चुअली अ सॉलिड। तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स व्हिच वी कैन यूज टू जस्टिफाई होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ जिसमें हम ऑटो कैटालाइसिस, इनहिबिटर, इन चीजों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट। असल में हम इसमें पढ़ेंगे कैटलिस्ट एक्टिवेटर्स और प्रोमोटर्स। कैटलिस्ट एक्टिवेटर या कैटलिस्ट प्रोमोटर क्या होता है? असल में ना कैटलिस्ट एक्टिवेटर और कैटलिस्ट प्रोमोटर एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को प्रोमोट करती है, एक्टिवेट करती है। A substance which promote the activity of catalyst is called promoter या उसे आप कह लें एक्टिवेटर। स्टूडेंट आप याद रखिएगा एक बात कि जब आप कैटलिस्ट का प्रोमोटर या एक्टिवेटर डालते हैं तो वो कैटलिस्ट को पुश करता है कि वो अपनी एक्टिविटी को इम्प्रूव करे, बढ़ाए। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं निकल एज अ कैटलिस्ट। हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में आप जो निकल एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं उसकी एक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है अगर आप उसमें कॉपर या टेलोरियम ऐड कर दें, तो वो अपनी एक्टिविटी इंप्रूव कर लेगा, प्रोमोटर के तौर पे उसमें ऐड किया जाता है। दूसरा आपके पास जो एग्जांपल है वो है हेबर प्रोसेस। समहाउ इसे बॉश हेबर प्रोसेस भी लिखा जाता है डिफरेंट लिटरेचर्स में। हेबर्स प्रोसेस के अंदर आप प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया, और अमोनिया की प्रोडक्शन में आप जो कैटालिस्ट यूज करते हैं वो होता है आयरन। आप इसके साथ प्रोमोटर जो ऐड करेंगे, आयरन के साथ जो प्रोमोटर ऐड किया जाता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट के ऑक्साइड्स होते हैं। प्रोमोटर प्रमोट करने के लिए क्या ऐड किया जाता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट के ऑक्साइड्स। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है, वो जो हमारी बुक में मेंशन्ड है उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, या फॉर एग्जांपल मैंगनीज ऑक्साइड, या जिनके भी हाई मेल्टिंग पॉइंट वगैरह होते हैं उसमें मैं एक ही लिखता हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। ये वो हैं जो प्रमोट करते हैं कैटलिस्ट एक्टिविटी को। नाउ द सेकंड थिंग वो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नेगेटिव कैटालाइसिस। नेगेटिव, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है लिहाजा इनको आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। नेगेटिव कैटालिसिस या इनहिबिटर। इनहिबिटर, इनहिबिटर क्या होता है? जो नेगेटिव कैटालिसिस करता है। क्या मतलब? स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता नहीं है, नहीं, कम कर देता है। इनहिबिटर, और ये प्रोसेस डेफिनेटली इनहिबिटर वाला प्रोसेस नेगेटिव कैटालिसिस कहलाएगा। इनहिबिटर्स रिटार्ड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इनहिबिटर क्या कहते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिटार्ड कर देते हैं, कम कर देते हैं बढ़ाने के बजाय। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कैटालिसिस, और ये कहलाता है नेगेटिव। दिस प्रोसेस इन्वॉल्विंग inhibitor is called
नेगेटिव कैटालिसिस। स्टूडेंट एक बात और याद रखिएगा, हमारी इसमें सबसे अच्छी जो एग्जांपल है ना, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी, वो थी पेट्रोल के अंदर टेल का डालना। टेल करता क्या है? टेल करता क्या है? इनहिबिट करता है किस चीज को? प्री इग्निशन को। इनहिबिट द प्री इग्निशन ऑफ पेट्रोल। लिहाजा स्पार्क प्लग के जलने से पहले पेट्रोल जलता नहीं है। स्पार्क प्लग अगर चलेगा तो पेट्रोल जलेगा। स्पार्क प्लग से पहले अगर पेट्रोल जलता है तो जो मशीन है, जो इंजन है, वो नॉकिंग की साउंड प्रोड्यूस करता है और अल्टीमेटली वो वियर एंड टीयर ज़्यादा करता है, नुकसानदेह होता है। तो इसके लिए समटाइम हमें इनहिबिटर्स भी यूज़ करने पड़ते हैं अपने सिस्टम को स्मूथ रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं लिखता हूँ C2H54 टाइम लेड, टेट्रा इथाइल C2H5 और ये है लेड। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड टेट्रा इथाइल लेड। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।